इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन इन मैपल के बारे में, यानी कि मैपल कमांड को यूज़ करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, ये आज हम सीखेंगे। तो मैपल में हम फैक्टराइजेशन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम कॉन्टेक्स्ट पैनल को यूज़ करके कर सकते हैं और दूसरा हम मैपल कमांड को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट पैनल को यूज़ करते हुए कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट पैनल पे इससे रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें से यहाँ पे क्विक ऑप्शंस होते हैं जो ऊपर दिए होते हैं। इसके अलावा नीचे भी ऑप्शंस दिए होते हैं। तो क्विक ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर का ऑप्शन, तो उसको क्लिक करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके अलावा हम पहले फंक्शन को वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ a और अब मैं फंक्शन लिखती हूँ एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड, और उसके बाद जब मैं इसको वैल्यू असाइन करूँगी तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे अगेन कि आप फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो इस पे फैक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से कॉन्टेक्स्ट पैनल की मदद से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी इंटीजर की फैक्टराइजेशन करना चाहें, जैसे 412 मैं लिख देती हूँ। जैसे मैं ये नंबर लिखूँगी यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो ये लिखा हुआ फैक्टर इंटीजर। इस पर क्लिक करूँगी तो ये इंटीजर फैक्टराइज हो जाएगा और ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट पैनल की मदद से हम किसी भी एक्सप्रेशन की या इंटीजर की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी नेगेटिव नंबर की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं -24 लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर इंटीजर, इसको भी वो फैक्टराइज कर देंगे। और इवन हम फ्रैक्शंस को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 24/12। इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। जैसे हम ये फ्रैक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे है इवेल्युएट एंड डिस्प्ले इन लाइन। तो यहाँ पे 24/12 की बजाय मैंने 24/14 कर दिया। 12 करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आंसर। अब हम देखते हैं कि हम मैपल कमांड्स की मदद से किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। अगेन हम इसी फंक्शन को ले लेते हैं जिसको हमने ए फंक्शन नाम दिया हुआ है। तो अगर हम मैपल कमांड के ज़रिए फैक्टराइज करना चाहें तो हम इसके लिए कमांड देंगे फैक्टर, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर एग्जांपल ए को हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टर ए, और इंटर प्रेस करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके अलावा हम कमांड के साथ डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है तो इंटर प्रेस करें तो यहाँ पे ये फैक्टराइज नहीं हुआ बल्कि फैक्टर साथ लिखा आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर के बाद मैंने स्पेस का बटन दबाया था, तो मैपल स्पेस को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करता है। तो जब हम किसी कमांड के बाद स्पेस देंगे तो वो कमांड नहीं रहेगा, वो मैपल उसको प्रोडक्ट के तौर पे उसके साथ लेगा। तो इसलिए हमने स्पेस नहीं पुट करना होता कमांड के बाद। मैंने स्पेस को रिमूव किया है तो यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फैक्टर एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब्ड। अब इसको फैक्टराइज करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये एज इट इज़ वापस आ गया क्योंकि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हम रेशनल एक्सप्रेशंस की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम लिखेंगे फैक्टर 1/x² - 1 प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसके अलावा मैपल कमांड की मदद से हम इंटीजर्स की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इंटीजर्स की फैक्टराइजेशन के लिए हम आई फैक्टर का कमांड देंगे। हम लिखेंगे आई फैक्टर और यहाँ पे इंटीजर पुट करते हैं 588 फॉर एग्जांपल। इसको हमने फैक्टर करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे।
अगर हम सिर्फ फैक्टर लिखेंगे और उसके बाद इंटीजर इनपुट करेंगे तो वो इसको फैक्टराइज नहीं करेगा। तो इंटीजर्स की फैक्टराइजेशन के लिए हमने आई फैक्टर लिख के इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा आई फैक्टर के कमांड से हम रेशनल फंक्शंस को भी या रेशनल नंबर्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 27/12। इसको फैक्टराइज करना है तो आई फैक्टर लिख के इसको लिखेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, जो कि है 3²/2²। इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स की भी फैक्टराइजेशन सेम इसी तरीके से हो जाएगी, -36। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने कभी भी कमांड और एक्सप्रेशन के दरमियान स्पेस पुट नहीं करना। नेवर पुट स्पेस इन बिटवीन कमांड एंड एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी कोई भी टर्म आप लिख रहे हों उसके और कमांड के दरमियान आपने स्पेस पुट नहीं करना, ना वो कमांड को रन नहीं करेगा, उसको एज अ मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेगा। इसके अलावा जितने भी कमांड्स होते हैं इनके आपने ये क्योंकि मैपल केस सेंसिटिव हैं तो इनके आपने कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है और इन कमांड्स को आपने याद करना है। जैसे यहाँ पे आई फैक्टर है तो इसमें आप आई को कैपिटल या एफ को कैपिटल नहीं लिख सकते। अगर ये स्मॉल केस में है तो ये स्मॉल में लिखा जाएगा, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इस तरह से मैपल की मदद से हम एक्सप्रेशंस की और इंटीजर्स की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा फैक्टराइजेशन इन मैपल के बारे में।